हिंदी टेक क्लब के लिए रिकॉर्डेड इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोहित कुमार। नमस्कार दोस्तों, आपकी सेवा में एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं एक नई वीडियो ट्यूटोरियल के साथ। ये वीडियो खास तौर पर ईमेल्स पर फोकस्ड है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या क्या है। मित्रों, आज के टेबल ऑफ कंटेंट्स में ऐसी कौन कौन सी ईमेल आईडीज हैं जिनको हमें बनाने की जरूरत पड़ती है, ये हम देखेंगे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि contact@hinditechclub.com और admin@hinditechclub.com ये जो ईमेल आईडीज हैं इनको कैसे बनाया जा सकता है। पार्ट 3 में हम देखेंगे कि ऑनलाइन कॉन्टैक्ट वाली ईमेल आईडी को और दूसरा एडमिन वाली ईमेल आईडी को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। और पार्ट 4 में हम सेंड और रिसीव करेंगे ईमेल्स contact@hinditechclub.com और admin@hinditechclub.com के लिए, और वो भी जीमेल का इस्तेमाल करके। तो हम ये देखेंगे कि कैसे कॉन्टैक्ट वाली ईमेल आईडी को और एडमिन वाली ईमेल आईडी को कैसे सेटअप करना है जीमेल पर। पार्ट 5 में हम देखेंगे कि कॉन्टैक्ट और एडमिन वाली जो ईमेल आईडीज हैं उनके आ रहे यानी कि इनकमिंग ईमेल्स को कैसे हम किसी खास फोल्डर में स्टोर कर सकते हैं बजाय इनबॉक्स के, और ये कैसे करना है फिल्टरिंग का इस्तेमाल करके, हम ये भी देखेंगे। पार्ट 6 में हम देखेंगे कि कैसे ईमेल्स भेजने हैं admin@hinditechclub.com के रूप में और contact@hinditechclub.com के रूप में जीमेल का इस्तेमाल करके। और पार्ट 7 में हम देखेंगे कि किसी खास ईमेल आईडी, जैसे कि मान लीजिए जीमेल के लिए कोई ईमेल आ रहा है या एडमिन के लिए कोई ईमेल आ रहा है या फिर कॉन्टैक्ट वाली ईमेल आईडी के लिए कोई ईमेल आ रहा है, तो जिस भी ईमेल आईडी के लिए ईमेल प्राप्त हुआ है उसी ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके कैसे ईमेल को भेजना है और ये कैसे ऑटोमेटिकली हो, इसकी सेटिंग कैसे करनी है, ये हम देखेंगे पार्ट 7 में। और पार्ट 8 में हम देखेंगे कि 3 ईमेल आईडीज के लिए 3 इनबॉक्सेस को एक ही जीमेल आईडी में कैसे क्रिएट करना है। और पार्ट 9 में हम देखेंगे कि उन इनबॉक्सेस की लोकेशन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ईमेल आईडीज हैं जो आपको बनानी होती है। पहली टिप तो ये है कि आप ब्लॉगर या यूं कहिए ब्लॉगस्पॉट का ब्लॉग जो क्रिएट करेंगे वो आप एक डिफरेंट ईमेल आईडी के साथ करेंगे, यानी कि जीमेल पर आप डिफरेंट ईमेल आईडी इस्तेमाल करेंगे ब्लॉगर ब्लॉगस्पॉट के ब्लॉग को सेटअप करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। वहीं दूसरी ओर आप एक सेपरेट जीमेल आईडी का इस्तेमाल करेंगे अपने बिजनेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। तो जीमेल आईडी का आप इस्तेमाल करेंगे जो कि बिजनेस के लिए होगी, बिजनेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। वहीं दूसरी ओर contact@hinditechclub.com आपको इस ईमेल आईडी की जरूरत पड़ सकती है अपने बिजनेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। वहीं दूसरी ओर एक दूसरी ईमेल आईडी है जिसका बनाना हमें बेहद ज्यादा जरूरी होता है, वो है admin@hinditechclub.com। इसका इस्तेमाल आमतौर पर दूसरे जो ब्लॉगर्स हैं, दूसरे जो वेबमास्टर्स हैं जो अपने ब्लॉग या वेबसाइट मैनेज करते हैं, वे लोग आपसे कम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही साथ जो एडवर्टाइजर्स हैं जो आपकी वेबसाइट या आपके ब्लॉग पर एडवर्टीजमेंट शो करना चाहते हैं, यानी कि डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट के लिए एडवर्टाइजर्स भी आपके साथ कम्युनिकेशन के लिए इस ईमेल आईडी जो एडमिन वाली है इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए इनको बनाना बेहद ज्यादा जरूरी है। ईमेल आईडीज को क्रिएट करने के लिए जहां से आपने डोमेन परचेज किया हो उस साइट को आप ओपन करेंगे। मैं अपने केस में bigrock.in को ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद मैं यहां से लॉगिन करूंगा। मैं यहां से माय अकाउंट में जाता हूं, हालांकि मैंने पहले से लॉगिन कर रखा है, आप भी लॉगिन करेंगे। माय अकाउंट पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने एक लिस्ट आ जाती है उन सारे डोमेन्स की जो मैंने परचेज किए हुए हैं। उनमें से एक डोमेन है hinditechclub.com। मैं इस पर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारे सामने पेज ओपन हो जाता है। मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाऊंगा, थोड़ा सा और नीचे, और यहाँ पर मैं ईमेल के सेक्शन में मैनेज ईमेल पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर ईमेल आईडीज क्रिएट करने के लिए मुझे ऐड यूजर पर क्लिक करना होगा। मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम दूंगा रोहित, लास्ट नेम दूंगा कुमार, डिस्प्ले नेम क्योंकि मैं कॉन्टैक्ट की ईमेल आईडी बनाने जा रहा हूँ hinditechclub.com पर, तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ contact@hinditechclub। आप भी कुछ इस तरीके से डिस्प्ले नेम
कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर, जो भी आप शो करवाना चाहे। ईमेल आईडी, जो डिजायर्ड ईमेल आईडी है वो मैं कॉन्टैक्ट वाली बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर टाइप किया कॉन्टैक्ट, इसके बाद @ का साइन hinditechclub.com यहाँ पर पहले से ही है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। अल्टरनेट ईमेल एड्रेस में हम अपना जीमेल का एड्रेस डाल देते हैं, जो कि है hinditechclub@gmail.com। कंट्री ऑफ यूजर, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स है, हम इसे इंडिया कर देंगे। लैंग्वेज ऑफ यूजर हम इसे इंग्लिश ही रहने देते हैं और ऐड यूजर पर क्लिक करते हैं। तो कॉन्टैक्ट वाली ईमेल आईडी जो है hinditechclub.com पर क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद मैं दोबारा यहाँ पर डैशबोर्ड पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं ऐड यूजर पर क्लिक करता हूँ। फर्स्ट नेम मैं फिर से रोहित रखता हूँ, लास्ट नेम कुमार, और डिस्प्ले नेम इस बार मैं कर देता हूँ एडमिन @ का साइन हिंदी टेक क्लब। डिजायर्ड ईमेल एड्रेस इस बार हम एडमिन वाली बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पर टाइप किया सिर्फ एडमिन @hinditechclub.com, यहाँ पर पहले से ही है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। अल्टरनेट ईमेल एड्रेस में हम अपनी जीमेल वाली ईमेल आईडी डाल देते हैं hinditechclub@gmail.com। कंट्री ऑफ यूजर इंडिया, लैंग्वेज ऑफ यूजर इंग्लिश, ऐड यूजर। तो जो एडमिन वाली ईमेल आईडी है वो भी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद मैं डैशबोर्ड पर क्लिक करता हूं। यूजर ऑब्लिक अकाउंट्स 2, यानी कि 2 ईमेल आईडीज हम क्रिएट कर चुके हैं। फिलहाल हमारी ईमेल आईडीज तो क्रिएट हो चुके हैं। अब हमें करना इतना है कि मैनेज यूजर्स ऑब्लिक अकाउंट्स में हमें जाना है। सबसे पहले मैं एडमिन में चला जाता हूं। जाने के बाद यहाँ पर मेल फॉरवर्ड्स में मैं ऐड फॉरवर्ड्स पर क्लिक करता हूं। मैं चाहता हूं कि इसके सारे जो मेल्स हैं admin@hinditechclub.com के, वो एक किसी खास ईमेल आईडी पर हमें प्राप्त हो। वो ईमेल आईडी मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ hinditechclub@gmail.com और ऐड पर क्लिक कर देता हूँ। तो सक्सेसफुली ये ऐड हो चुका है, क्लोज। दोबारा मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ, मैनेज यूजर्स अकाउंट्स पे जाता हूँ। इस बार मैं कॉन्टैक्ट वाली ईमेल आईडी पर क्लिक करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ contact@hinditechclub.com पर जो भी मुझे मेल प्राप्त हो, मैं उन्हें जीमेल पर प्राप्त करना चाहता हूँ, तो मैं ऐड फॉरवर्ड्स पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर hinditechclub@gmail.com मैंने ये ईमेल आईडी टाइप कर दी है, ऐड पर क्लिक करता हूँ। ये भी सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। तो इस तरीके से आप दोनों ईमेल आईडीज पर जीमेल की ईमेल आईडी को आप ऐड करेंगे, ताकि जो भी मेल आपको एडमिन या कॉन्टैक्ट इन दोनों ईमेल आईडीज पर प्राप्त हो, वो आपको किसी खास ईमेल आईडी पर जिस पर आप प्राप्त करना चाहते हैं, उस जीमेल आईडी को आप यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। अब हमें जीमेल वाले अकाउंट में लॉगिन करना होगा। चलिए वहां चलते हैं। मैं भी जीमेल वाले अकाउंट में लॉगिन कर चुका हूं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 2 ईमेल प्राप्त हुए हैं। पहले में हमें बताया जा रहा contact@hinditechclub.com वाली ईमेल आईडी क्रिएट की जा चुकी है, और दूसरे में हमें मैसेज प्राप्त हुआ है कि admin@hinditechclub.com वाली ईमेल आईडी भी क्रिएट की जा चुकी है। चलिए हम कॉन्टैक्ट वाली को ओपन कर लेते हैं। A new email account has been created. Congratulations, your email account has been created successfully. ईमेल आईडी जो है वो है contact@hinditechclub.com। IMAP सर्वर इतना है, पॉप सर्वर इतना है, SMTP सर्वर इतना है। अब वेबमेल URL वो ये वाला है, यानी कि आप ऑनलाइन भी अपने ईमेल आईडी को एक्सेस कर सकते हैं इस URL को फॉलो करते हुए। ईमेल आईडीज जैसे कि जो हमने ईमेल आईडीज बनाई हैं वो है contact@hinditechclub.com, और दूसरी ईमेल आईडी हमने बनाई है admin@hinditechclub.com। 2 ईमेल आईडीज को एक्सेस करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि हम बाय वेबमेल हम इन्हें एक्सेस करें, जिसके लिए हमें इस वेब एड्रेस को अपने वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में टाइप करना होगा, http://webmail.hinditechclub.com। उसके बाद हमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। यूजर नेम रहेगा कॉन्टैक्ट वाले में कॉन्टैक्ट और एडमिन वाली ईमेल आईडी में एडमिन। पासवर्ड आपको अपने वेब अकाउंट में जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, मैनेज यूजर अकाउंट्स में आप जाएंगे, तो यहाँ पर एडमिन और कॉन्टैक्ट की 2 ईमेल आईडीज हैं। आप किसी एक पर क्लिक कर दीजिए, जिसका भी आपको पासवर्ड देखना हो। रीसेट पासवर्ड पर क्लिक कीजिए, इसके बाद दोबारा रीसेट पासवर्ड पर क्लिक कीजिए। तो कुछ इस तरीके से आपको
पासवर्ड्स यहाँ पर मिल जाएंगे। आप इन्हें कॉपी करके पेस्ट करके रख सकते हैं किसी नोटपैड फाइल में या अपने किसी दूसरी लोकेशन में। और दूसरा तरीका है कि आप contact@hinditechclub.com और admin@hinditechclub.com इन दोनों को आप जीमेल पर सेटअप कर सकते हैं, ताकि जीमेल के माध्यम से आप इन दोनों ईमेल आईडीज को मैनेज कर सकें। तो आपके पास दो तरीके हैं, हम दोनों तरीकों को देखेंगे। मैंने अभी ऊपर टाइप किया है webmail.hinditechclub.com। इसके बाद ये हमारे सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो गया है। मैं कॉन्टैक्ट वाली ईमेल आईडी में लॉगिन करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा कॉन्टैक्ट और पासवर्ड में हम इस ईमेल आईडी का पासवर्ड डालेंगे। मुझे अभी पता नहीं है पासवर्ड क्या है, तो मैं अपने बिगरॉक के अकाउंट में जो ईमेल आईडी का विंडो छोटा सा ओपन हुआ था, मैं वहीं पे जाता हूँ, मैनेज यूजर अकाउंट्स में जाता हूँ। यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट वाली ईमेल आईडी में लॉगिन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ कॉन्टैक्ट वाली ईमेल आईडी पर क्लिक करता हूँ, रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करता हूँ और दोबारा रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे कुछ इसने यहाँ पर पासवर्ड बताया है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। इतना करने के बाद मैं साइन इन पर क्लिक करता हूँ। इतना करते ही हम अपनी ईमेल आईडी contact@hinditechclub.com में लॉगिन कर गए हैं और यहाँ से आप नया मेल लिख सकते हैं। यहाँ पर दूसरे और ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पर इनबॉक्स, ड्राफ्ट, सेंड ऑब्जेक्ट्स, स्पैम, ट्रैश आदि के ऑप्शंस दिए गए हैं। लॉग आउट करना हो तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद साइन आउट पर क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी कॉन्टैक्ट या एडमिन वाली ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हुए वेबमेल का इस्तेमाल करके लॉगिन कर सकते हैं अपने ईमेल अकाउंट्स में और अपने ईमेल्स को मैनेज कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है जीमेल का। आप जीमेल पर अपने अकाउंट्स को सेटअप कर सकते हैं। चलिए वो तरीका भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी जीमेल के अकाउंट में लॉगिन करना होगा, जिस अकाउंट में हम अपनी ईमेल आईडीज को सेटअप करना चाहते हैं, जो कि हमारे केस में hinditechclub@gmail.com है। हम उसमें लॉगिन कर चुके हैं। करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में एक बार आ जाने के बाद हम अकाउंट्स एंड इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम सेंड मेल एज, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। एड अनदर ईमेल एड्रेस दैट यू ओन, जो आपके पास ईमेल आईडी दूसरी है उसे भी आप यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। hinditechclub@gmail.com पर हम सेटअप करने जा रहे हैं कॉन्टैक्ट को। सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ contact@hinditechclub.com। तो ये ईमेल एड्रेस हम ऐड करवाने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप पर मैं क्लिक करता हूँ। यूजर नेम contact@hinditechclub.com। पासवर्ड, अभी छोटी सी विंडो मैनेज ईमेल एड्रेसेस की ओपन है। मैं यहाँ से मैनेज यूजर्स अकाउंट्स में जाता हूँ। यहाँ से मैं कॉन्टैक्ट वाली ईमेल आईडी को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, तो मैं कॉन्टैक्ट वाली ईमेल आईडी पर क्लिक करता हूँ। रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करता हूँ, रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करता हूँ और इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो भी पासवर्ड हमें मिला है। आप किसी भी पासवर्ड को कॉपी करके सेव करके रख सकते हैं। आपको बार बार पासवर्ड्स को रीसेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ से जीमेल वाले विंडो में चला जाता हूँ। वहाँ पे यूजर नेम contact@hinditechclub.com है। पासवर्ड मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पहला ऑप्शन सिक्योर कनेक्शन यूजिंग TLS रिकमेंडेड, हम इसको ही रहने देंगे। ऐड अकाउंट पर मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद इसने हमें एक कोड भेजा है, मैं इनबॉक्स में जाता हूँ। जीमेल टीम, जीमेल कंफर्मेशन, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। कंफर्मेशन कोड, ये है वो कंफर्मेशन कोड, मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं वेरीफाई पर क्लिक करता हूँ। तो अब वेरीफाई हो गया है, हमें कोई एरर नहीं मिला है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ से सेटिंग्स में जाता हूँ। सेटिंग्स में आ जाने के बाद अकाउंट्स एंड इंपोर्ट पर मैं क्लिक करूंगा। इसके बाद सेंड मेल एज, मैं जिस ईमेल आईडी पर काम कर रहा हूँ वो है hinditechclub@gmail.com। इस पर मैं contact@hinditechclub.com पहले से सेटअप कर चुका हूँ। अब हम एडमिन वाली ईमेल आईडी को सेटअप करने जा रहे हैं, वो है admin@hinditechclub.com। मैं इस पर क्लिक करता हूँ एड अनदर ईमेल एड्रेस दैट यू ओन, जो दूसरा ईमेल एड्रेस आपके पास है उसे भी आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। इस पर क्लिक करता हूँ। एक छोटी सी विंडो हमारे सामने ओपन होती है। मैं ईमेल एड्रेस में टाइप करता हूँ admin@hinditechclub.com। इतना टाइप करने के बाद ईमेल एड्रेस में नेक्स्ट स्टेप, यूजर नेम में admin @ का साइन hinditechclub.com। पासवर्ड
मेरे सामने छोटी सी विंडो ओपन है, मैनेज ईमेल वाली। मैं डैशबोर्ड में हूं। मैं यहां से मैनेज यूजर अकाउंट्स पर क्लिक करूंगा। admin@hinditechclub.com मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्योंकि मैं ईमेल आईडी जो कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूं वो है एडमिन वाली, जीमेल के लिए एक सेटअप कर रहा हूं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं। करने के बाद रीसेट पासवर्ड पर जाता हूं। यहां से दोबारा रीसेट पासवर्ड, तो ये है पासवर्ड। मैं इसे कॉपी कर लेता हूं। रीसेट हमें इसलिए करने की जरूरत पड़ी क्योंकि जो पासवर्ड था जो इसने सेट किया था वो हमें पता नहीं था, हमने सेव करके नहीं रखा था। मैं दोबारा यहीं पर जाता हूँ। SMTP सर्वर है smtp.hinditechclub.com, यूजर नेम है admin@hinditechclub.com, पोर्ट नंबर है 587, सिक्योर कनेक्शन यूजिंग TLS रिकमेंडेड, इसको हमने टिक करके रखा हुआ है, जैसा था वैसा ही किया है हमने, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की है। पासवर्ड में मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ पासवर्ड को और ऐड अकाउंट पर क्लिक करता हूँ। इतना करते ही ये वेरिफिकेशन कोड हमसे मांग रहा है। ये वेरिफिकेशन कोड हमें अपनी जीमेल आईडी hinditechclub@gmail.com पर प्राप्त हुआ है। मैं भी अपनी जीमेल आईडी hinditechclub@gmail.com के इनबॉक्स में हूँ। यहाँ पर जीमेल कंफर्मेशन सेंड मेल एज admin@hinditechclub.com ये मेल प्राप्त हुआ है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। कंफर्मेशन कोड, तो ये है वो कंफर्मेशन कोड, मैं इसे कॉपी करता हूँ जो कि admin@hinditechclub.com के लिए है, ताकि वो जीमेल पर सेटअप हो जाए। यहाँ से मैं दोबारा वहीं पर जाता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इस कंफर्मेशन कोड को और वेरीफाई पर क्लिक करता हूँ। इतना करते ही हमें कोई एरर नहीं मिला, यानी कि हमारी जो ईमेल आईडी है वो कॉन्फ़िगर हो चुकी है। मैं दोबारा यहीं पर जाता हूँ, सेटिंग्स में जाता हूँ, अकाउंट्स एंड इंपोर्ट पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए hinditechclub@gmail.com, admin@hinditechclub.com, contact@hinditechclub.com, तो ये 3 ईमेल आईडीज हैं जिनको मैं मैनेज करूंगा। इतना हो जाने के बाद मैं अभी अपनी जीमेल आईडी पर हूं। मैं यहां से 2 जीमेल के अकाउंट्स को ओपन कर लेता हूं। 2 जीमेल के अकाउंट्स ओपन करने के लिए मैं यहां पर जाऊंगा, यहां से ऐड अकाउंट पर क्लिक करूंगा। इतना करने के बाद मैं यहां पर दूसरी ईमेल आईडी का एड्रेस डालता हूं और उसका पासवर्ड डालता हूं। यहां पर मैं फिलहाल आ चुका हूं, लॉगिन कर चुका हूं। मैं अपनी ईमेल आईडी hinditechclub@gmail.com, जहां पर मैंने एडमिन और कॉन्टैक्ट दोनों ईमेल आईडीज कॉन्फ़िगर कर रखी हैं, तो मैं चाहता हूं यहां से ईमेल्स की टेस्टिंग करना कि हमें मेल प्राप्त हो पा रहे हैं या नहीं, हम मेल सेंड कर पा रहे हैं या नहीं। मेल सेंड करने के लिए मैं कंपोज पर क्लिक करूंगा। कंपोज पर क्लिक करने के बाद टू में मैं उस ईमेल आईडी का एड्रेस डालूंगा जो मैंने दूसरे टैब में ओपन कर रखी है। तो मैंने उस ईमेल आईडी का यहाँ पर एड्रेस डाल दिया है और इसके ठीक नीचे फ्रॉम वाले सेक्शन में रोहित कुमार hinditechclub@gmail.com है। मैं यहाँ पर क्लिक करके किसी भी ईमेल एड्रेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं admin@hinditechclub.com के रूप में इस ईमेल को भेजना चाहता हूँ, ना कि जीमेल आईडी के रूप में, तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा। करने के बाद मैं सब्जेक्ट में टाइप करूंगा टेस्ट मेल और कंटेंट में भी मैं टेस्ट मेल टाइप कर देता हूँ। इतना करने के बाद मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो मेल हमारा भेजा जा चुका है। मैं दूसरी ईमेल आईडी पर आता हूँ, यहाँ पर रोहित कुमार टेस्ट मेल यहाँ पर प्राप्त हुआ है। मैं इसे क्लिक करके ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आ रहा है टेस्ट मेल, सब्जेक्ट भी टेस्ट मेल। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, फ्रॉम रोहित कुमार admin@hinditechclub.com। तो अभी आप देख सकते हैं जीमेल वाली ईमेल आईडी यानी कि hinditechclub@gmail.com का हमने इस्तेमाल किया। उसका इस्तेमाल करते हुए हमने भी मेल भेजा एज ए admin@hinditechclub.com के रूप में। अभी हम एक बार फिर से जीमेल अकाउंट के सेटिंग्स में जाएंगे। मैं यहाँ पर क्लिक करके सेटिंग्स में जाता हूँ, अकाउंट्स एंड इंपोर्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सेंड मेल एज, ये 3 ईमेल आईडीज हमने सेटअप किया है। इनके थोड़ा सा नीचे व्हेन रिप्लाइंग टू अ मैसेज, हम यहाँ पर रिप्लाई फ्रॉम द सेम एड्रेस टू विच द मेल वाज सेंट, जिस ईमेल आईडी को मेल भेजा गया है उसी ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हुए आप रिप्लाई करेंगे। तो इसके लिए आप इसको सेलेक्ट करेंगे, इस ऑप्शन को, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ी देर में ये सेटिंग अपने आप सेव हो जाएगी। तो जो भी ईमेल आपको जिस भी ईमेल आईडी पर इन तीनों में से प्राप्त होगा, जब आप रिप्लाई करेंगे तो उसी ईमेल आईडी के रूप में वो रिप्लाई जाएगा, जो कि एक अच्छी सेटिंग है, इसलिए आप इसे टिक करके रखेंगे। इसके बाद आपको कोई सेव करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम किसी खास ईमेल आईडी के लिए आ रहे हैं मेल्स को हम किसी खास फोल्डर में स्टोर करवा सकते हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत कॉन्टैक्ट वाली ईमेल आईडी से करना चाहूंगा।
मैं इनबॉक्स के ठीक नीचे मोर पर यहाँ पर जाता हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ एक क्लिक करता हूँ। क्रिएट न्यू लेबल पर मैं एक क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ contact@hindiTechClub। ये नाम देखकर ही हमें पता चल जाए कि कॉन्टैक्ट वाली ईमेल आईडीज जो कि hinditechclub.com वाले डोमेन पर जो भी आ रही हैं वो इस वाले फोल्डर में है। इतना करने के बाद मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूँ। इनबॉक्स के ठीक नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर contact@hindiTechClub आ चुका है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पर कोई भी मेल नहीं है। फोल्डर क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हमें फिल्टरिंग करनी होगी कि जो भी मेल contact@hinditechclub.com पर आए वो इस फोल्डर में स्टोर हो। इसके लिए मैं यहाँ पर जाऊंगा। यहाँ से मैं सेटिंग्स में जाऊंगा। सेटिंग्स में आ जाने के बाद फिल्टर्स एंड ब्लॉक एड्रेसेस पर मैं जाऊंगा। यहाँ पर क्रिएट ए न्यू फिल्टर पर मुझे क्लिक करना होगा। इसके बाद 2 वाले सेक्शन में मैं टाइप करता हूँ contact@hinditechclub.com, यानी कि जो भी मेल contact@hinditechclub.com पर आए एक सेटिंग हम क्रिएट करने जा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ इतना लिखने के बाद क्रिएट फिल्टर विद दिस सर्च पर मैं क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं चाहूंगा कि इनबॉक्स में ये मेल ना आए, मैं स्किप द इनबॉक्स कर दूंगा। इसके बाद अप्लाई द लेबल, मैं इसके ठीक सामने क्लिक करता हूं और यहां से मैं चूज करता हूं contact@hinditechclub। इसको चूज करने के बाद मैं क्रिएट फिल्टर पर क्लिक करूंगा। तो एक फिल्टर जो है वो क्रिएट हो चुका है। आप यहां से उसकी सेटिंग को एडिट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि सारे मेल जो भी इस ईमेल आईडी contact@hinditechclub.com पर प्राप्त हो रहे हो वो इनबॉक्स में ना आकर सिर्फ इसी फोल्डर में रहें, आप अगर ये नहीं चाहते हैं तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं बाद में। फिलहाल मैं contact@hinditechclub पर जाता हूं। अभी यहाँ पर कोई मेल नहीं है। दूसरे टैब पर मैं एक नई ईमेल आईडी ओपन कर लेता हूं। मैं यहाँ पर जाऊंगा और ऐड अकाउंट पर क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं उस दूसरी ईमेल आईडी में मैं लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के बाद मैं कंपोज पर क्लिक करता हूं और 2 में मैं यहाँ पर डालता हूं contact@hinditechclub.com और सब्जेक्ट में मैं टाइप करता हूं टेस्टिंग फिल्टर एंड लेबल सेटिंग्स। Going to test filter and label settings for contact@hinditechclub.com। इतना टाइप करने के बाद मैं इस मेल को सेंड कर देता हूं। मैं दोबारा hinditechclub@gmail.com पर आ गया हूं। इनबॉक्स में यहां पर कोई मेल प्राप्त नहीं हुआ है। contact@hinditechclub वाला जो फोल्डर है मैं उस पर क्लिक करता हूं तो यहां पर हमें एक मेल प्राप्त हुआ है। हमने जो सेटिंग की थी उस सेटिंग में हमने चेंज किया था कि इनबॉक्स में वो मेल ना आए, वो सीधा इसी फोल्डर में स्टोर हो। जो भी मेल contact@hinditechclub.com पर प्राप्त हो रहे हो वो सारे इसी फोल्डर में होने चाहिए। तो ये मेल हमें प्राप्त हुआ है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं टेस्टिंग फिल्टर एंड लेवल सेटिंग्स, गोइंग टू टेस्ट फिल्टर एंड लेवल सेटिंग्स फॉर contact@hinditechclub.com। तो यहाँ पर हमें मेल प्राप्त हो चुका है। यानी कि जो भी मेल हमें contact@hinditechclub.com पर प्राप्त होंगे वो सारे इसी फोल्डर पे स्टोर होंगे। तो चलिए ऐसे ही हम एडमिन वाली ईमेल आईडी के लिए भी सेटिंग कर देते हैं। इसके लिए मुझे मोर पर जाना होगा। यहाँ से क्रिएट न्यू लेवल पर जाना होगा। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ admin@hinditechclub। इतना करने के बाद मैं क्रिएट पर क्लिक करूंगा तो अभी आप देख सकते हैं इनबॉक्स के ठीक नीचे admin@hinditechclub और उसके थोड़े से नीचे contact@hinditechclub। तो 2 फोल्डर हमारे पास तैयार हो चुके हैं। कॉन्टैक्ट वाली के लिए फिल्टरिंग क्रिएट कर चुके हैं। एडमिन वाले फोल्डर के लिए हम फिल्टरिंग सेट कर देते हैं। मैं यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ से सेटिंग्स में जाऊंगा। यहाँ पर फिल्टर्स एंड ब्लॉक एड्रेसेस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर क्रिएट न्यू फिल्टर पर क्लिक करूंगा। 2 जिस ईमेल पर प्राप्त होंगे मैं उस ईमेल एड्रेस को टाइप करता हूँ admin@hinditechclub.com। इस ईमेल एड्रेस पर जो भी हमें मेल प्राप्त होंगे हम उनके लिए सेटिंग करने जा रहे हैं। क्रिएट फिल्टर विद दिस सर्च, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसे कहता हूँ कि भैया सबसे पहले तो आप इनबॉक्स में मेल को नहीं डालें और दूसरा जिस लेवल पे डालें अप्लाई द लेबल के ठीक सामने मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और जिस फोल्डर पर आप admin@hinditechclub वाले मेल स्टोर करवाने हैं वो ये वाला फोल्डर है admin@hinditechclub। यहाँ पर आप स्टोर करवाएं उसी ईमेल आईडी पर प्राप्त होने वाले सारे मेल्स। इसके बाद मैं क्रिएट फिल्टर पर क्लिक कर दूंगा।
इतना करने के बाद आप देख सकते हैं एडमिन वाला फिल्टर यहाँ पर है, कॉन्टैक्ट वाला फिल्टर यहाँ पर है। इसकी सेटिंग में इन दोनों में से किसी की भी सेटिंग में अगर आपको चेंज करना है तो आप एडिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये सेटिंग डिलीट करनी है इनके ठीक सामने डिलीट पर क्लिक कर सकते हैं। मैं फिलहाल इनबॉक्स पे ही रहता हूँ। दूसरी ईमेल आईडी पर जाकर मैं कंपोज करता हूँ एक नया मेल। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ इस बार admin@hinditechclub.com और मैं यहाँ पर सब्जेक्ट में डालता हूँ टेस्टिंग ईमेल आईडी ऑफ एडमिन, टेस्टिंग ईमेल आईडी ऑफ एडमिन फॉर लेवल एंड फिल्टर सेटिंग्स। इतना करने के बाद मैं सेंड पर क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं दोबारा ईमेल आईडी पर आता हूं। यहां पर हमें कोई मेल प्राप्त नहीं हुआ है। मैं रिफ्रेश कर देता हूं। अभी भी हमें यहां पर कोई मेल प्राप्त नहीं हुआ है। यहां पर admin@hindiTechClub वाला जो फोल्डर है, जो लेवल है, वो हमें ब्लैक कलर में नजर आ रहा है, बाकी सब ग्रे में है। इसका मतलब यहां पर कोई मेल प्राप्त हुआ है। मैं इस यहां पर जाता हूं तो ये देखिए, ये हमारा मेल HindiTechClub टेस्टिंग ईमेल आईडी ऑफ एडमिन, टेस्टिंग ईमेल आईडी ऑफ एडमिन फॉर लेवल एंड फिल्टर सेटिंग्स। लेकिन ये मेल हमें इनबॉक्स में नहीं प्राप्त हुआ, जो कि हमने सेटिंग की हुई थी। तो कुछ इस तरीके से आप एक्स्ट्रा सेटिंग करके अपने ईमेल अकाउंट्स को जीमेल में प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि मल्टीपल इनबॉक्सेस कैसे सेटअप किए जा सकते हैं जीमेल पे। फिलहाल इस जीमेल आईडी hinditechclub@gmail.com पर 3 ईमेल आईडीज को हमने सेटअप कर रखा है। पहली है वही ईमेल आईडी है जिसका जीमेल अकाउंट हमने ओपन किया हुआ है, वो है hinditechclub@gmail.com और दूसरी ईमेल आईडी है contact@hinditechclub.com, तीसरी है admin@hinditechclub.com। अब इन 3 ईमेल आईडीज को अलग अलग 3 इनबॉक्सेस हमें क्रिएट करने हैं। फिलहाल हम एक ही इनबॉक्स में काम कर रहे हैं। तो मल्टीपल इनबॉक्सेस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर जाना होगा। यहाँ से हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में आ जाने के बाद हमें लैब्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद सर्च फॉर अ लैब, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इस सर्च बॉक्स में टाइप करता हूँ मल्टी इनबॉक्सेस। मेरे सामने एक ऑप्शन आ गया है। मैं इसके ठीक सामने इनेबल कर देता हूँ इसे और सेव चेंजेस पर क्लिक करता हूँ। इतना करने के बाद जीमेल अपने आप रिफ्रेश हो रहा है। तो जीमेल जो है वो अपने आप रिफ्रेश हो चुका है। इसके बाद हमें सेटिंग्स में जाना होगा। मैं दोबारा यहीं पर जाता हूँ, यहाँ से सेटिंग्स में जाता हूँ। सेटिंग्स में एक बार आ जाने के बाद मैं इनबॉक्स में जाऊंगा। यहाँ पर प्राइमरी जो टैब है उसे छोड़कर सोशल और प्रमोशन को हम अनटिक कर देंगे। इनके जो टिक्स होंगे उनको हम हटा देंगे। थोड़ा सा नीचे जाकर सेव चेंजेस पर हमें क्लिक करना होगा। इतना करने के बाद अभी आप देख सकते हैं hinditechclub@gmail.com का जो इनबॉक्स है वो इतना हो गया है। वहीं दूसरी ओर contact@hinditechclub का इनबॉक्स यहाँ पर आ गया है और admin@hinditechclub का इनबॉक्स यहाँ पर आ गया है। तो हम 3 डिफरेंट ईमेल आईडीज के 3 इनबॉक्सेस को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट और एडमिन की जो ईमेल आईडीज हैं वो राइट हैंड साइड की तरफ हैं। ये है इनबॉक्स hinditechclub@gmail.com का। इन दोनों ईमेल आईडीज के इनबॉक्सेस को अगर आप ऊपर लेके आना चाहते हो या नीचे लाना चाहते हो इस इनबॉक्स के, तो ये आप कैसे करेंगे? इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। hinditechclub@gmail.com जो ईमेल आईडी है उसका इनबॉक्स इतना है। यहाँ पर अब सेटिंग का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर जाने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में एक बार आ जाने के बाद आप मल्टीपल इनबॉक्सेस में जाएंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा पैनल्स पोजीशनिंग में आप यहाँ से इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल राइट साइड रखा हुआ है, आप इसे अबव कर सकते हैं, बिलो कर सकते हैं। आप जो भी चेंज करें, करने के बाद सेव चेंजेस पर क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा हम कैसे अपनी कस्टम ईमेल आईडीज हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उनको वेबमेल का इस्तेमाल करके एक्सेस कर सकते हैं और कैसे अपनी कस्टम ईमेल आईडीज को सेटअप कर सकते हैं जीमेल पर। और साथ ही साथ हमने उनकी फिल्टरिंग करना भी सीखा और साथ में हमने मल्टीपल इनबॉक्सेस को क्रिएट करना भी सीखा जीमेल में। तो इस वीडियो में इतना ही। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और हिंदी टेक क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना दोस्त रोहित कुमार आपसे आज्ञा चाहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।
दोस्तों अब एक छोटा सा संदेश, YouTube में जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करेंगे हिंदी टेक क्लब, इसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद हमारा YouTube चैनल कुछ इस तरीके से आ जाएगा, हिंदी टेक क्लब। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा YouTube चैनल कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल के किसी वीडियो को ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ पर इस लाल रंग के बटन पर क्लिक करके आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर थम्स अप के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप हमारे किसी भी वीडियो को लाइक कर सकते हैं जो भी आपको पसंद आया हो। यहाँ शेयर पर क्लिक करके आप हमारे किसी भी YouTube वीडियो को फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के ठीक नीचे यह है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ पर शो मोर पर क्लिक करके आप किसी भी वीडियो से जुड़ी हुई डिटेल्स को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे YouTube चैनल की आपको डिटेल्स भी प्राप्त हो जाएंगी। डिस्क्रिप्शन के ठीक नीचे कमेंट्स, इस सेक्शन में यहाँ पर आप एक क्लिक करके आप अपना सवाल भी छोड़ सकते हैं किसी भी वीडियो से जुड़ा हुआ, जो भी आप हमसे पूछना चाहें। चाहे आप कमेंट्स के यहाँ पर क्लिक करके कोई कमेंट छोड़ना चाहते हो, या फिर आप हमारे किसी वीडियो को लाइक करना चाहते हो, या फिर आप सब्सक्राइब के इस बटन पर क्लिक करते हो, या फिर आप हमारे YouTube चैनल में यहाँ पर लाल रंग के इस बटन पर क्लिक करते हो। इतना करते ही आपके सामने एक लॉगिन पेज ओपन होगा। लॉगिन पेज कुछ इस तरीके से ओपन होगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम अपनी जीमेल आईडी डालेंगे, जैसे हम अपने केस में डालते हैं हिंदी टेक क्लब। इतना करने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम हिंदी टेक क्लब @gmail.com वाली जो आईडी है उसका हम पासवर्ड डालेंगे। ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद हम साइन इन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हिंदी टेक क्लब YouTube चैनल कुछ इस तरीके से हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लाल रंग के इस बटन पर सिर्फ एक क्लिक करना होगा। एक क्लिक करते ही यहाँ पर आएगा सब्सक्राइब, यानी कि आप हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर बन गए हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे किसी YouTube वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो उस केस में लॉगिन हो जाने के बाद वो वीडियो आपके सामने दोबारा कुछ ऐसा ही ओपन हो जाएगा। सब्सक्राइब करने के लिए लाल रंग के इस बटन पर आप एक क्लिक करेंगे। यहाँ पर आएगा सब्सक्राइब, यानी कि आप हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर बन गए हैं। वहीं दूसरी ओर थम्स अप के इस ऑप्शन पर सिर्फ एक क्लिक करेंगे। एक क्लिक करते ही ये लाइक हो जाएगा और साथ ही साथ आप फेसबुक, ट्विटर और गूगल प्लस जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे कमेंट्स में यहाँ पर आप एक क्लिक करके आप अपना सवाल भी छोड़ सकते हैं।